everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। आज मैं आ गया हूँ सुल्तानपुरी और आज मैं जिससे आपको मिलाने जा रहा हूँ वो एक अच्छे स्टार हैं जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स करी हैं बॉडी बिल्डिंग में। उनकी स्टोरी बड़ी ना दिलचस्प थी। मतलब मैंने जब उनके बारे में जाना मुझे पता चला कि वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए, उन्होंने इसको एज अ पैशन कब ज्वाइन करा, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी उनकी जवानी। तो एक बुलाता हूँ उनको, उनसे रूबरू करवाता हूँ आपको और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितनी अचीवमेंट्स पाई हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए। हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे इनकी अचीवमेंट्स के बारे में कि इन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव करा है। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। भाई आपने अभी तक क्या क्या अचीव करा बॉडी बिल्डिंग में? जी अभी तक तो मिस्टर इंडिया जीत चुका हूँ। अच्छा। 4 टाइम्स रह चुका हूँ IBBF से और मिस्टर दिल्ली भी रह चुका हूँ। और बाकी जैसे अपने नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें 9 बार गोल्ड ले चुका हूँ लगातार। जैसे मैं फर्स्ट टाइम तैयारी पे आया था, कभी सोचा नहीं था कि 9 बार गोल्ड एक साथ आएंगे। तो भाई एक चीज़ पूछनी है, आपने लगातार 9 बार गोल्ड, मतलब कंपटीशन में 9 बार गोल्ड आया था? जी स्टार्टिंग में जैसे मैं पहली तैयारी पे आया हूँ तभी मैंने 9 बार इकट्ठे गोल्ड मारे हैं। तो कभी सोचा नहीं था, मैं तो ये सोचता था कि मतलब सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, मेरे लिए तो बहुत है। जब फर्स्ट टाइम मैं तैयारी पे आया मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतने बड़े स्टेज पे मुझे खेलने का मौका मिलेगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो भाई मेरे को ये जानना है कि आपने जिम कब ज्वाइन करा? जिम मैंने 10th क्लास में ज्वाइन किया था। आज से 8-9 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था जिम। अच्छा। तो मतलब होता ना कि कई लोग होते हैं कि लोगों को देखते हैं, यार इसके बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, इसको देख के इंस्पायर हो के आप जिम जाना शुरू हो गए? आए जाते थे जिम। अच्छा। उन्हें कम से कम 1 साल हो गया था जिम ज्वाइन किए। तो मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, उनको गेनिंग हो गई। तो मुझे भी ये था कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो बस उन्हें देख के थोड़ा मेरे को जोश आया, तो मैंने जिम ज्वाइन की थी। और आपने तैयारी कब शुरू करी इन चीज़ों की? तैयारी मैंने उसके 5-6 साल बाद स्टार्ट की थी मैंने। तो भाई मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब आप जिम जा रहे हो और आपने एकदम ही मतलब 5-6 साल बाद आपको लगा कि मैं तैयारी करता हूँ, मैं प्रोफेशनली मैं बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ? जी एक्चुअली क्या था कि मैं बॉडी बिल्डिंग को बहुत बेकार मानता था। अच्छा। जो मेरा खुद का ओपिनियन था कि लोग बाग पता नहीं कैसे क्या इतना खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं, बेकार में कुछ नहीं रखा इसमें, अपना नॉर्मली जिम करो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। मेरा तो ये था नॉर्मली जो मेरी सोच थी। अच्छा। तो मैं हमेशा अपने भाई को भी कहता था, पहले मेरे भाई भी तैयारी पे आए थे, तो मैंने बोला मैं क्यों बेकार में भूखा मर रहा है, ये है वो है। लेकिन जब मेरी लाइफ में एक लड़की आई, अच्छा, तो वो बॉडी बिल्डर्स की मतलब बहुत तारीफ़ करती थी। तो एक दिन उनके कोई फ्रेंड थे, तो उनके बारे में काफ़ी तारीफ़ करती थी कि वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं इतना वो ये। तो बस अंदर से एक जुनून जागा कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है लाइफ में कि ये लड़की मेरी भी तारीफ़ करे। अच्छा। तो उसके बाद मैं पहले कंपटीशन खेला तो काफ़ी निराश हुआ। पहला कंपटीशन में हारा। अच्छा। स्टार्टिंग में। अच्छा। लेकिन मैंने ऑफ पे आ गया था मैं, लेकिन खुद से ये था कि टॉप 10 में फर्स्ट टाइम में आया था। अच्छा। लेकिन उसके 1 साल बाद फिर मैंने दोबारा तैयारी करी और दोबारा तैयारी इतनी अच्छी हुई कि मतलब गोल्ड पे गोल्ड आए। अच्छा। और आज ये कि हर किसी की ज़ुबान पे मेरा नाम रहता है। अच्छा। भाई मेरे को एक चीज़ तो समझ आई, मतलब आपको प्यार ही जिम की ओर खींच के लाया। जी। क्या आपको उस लड़की से प्यार था? जी प्यार है। अच्छा, प्यार है भी आपको। मतलब आपकी, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्म करी, या आपको जिम की ओर जो जुनून लेके आया, वो उस लड़की का ही एक तरह से पीछे हाथ था। जी जी जी। तो भाई वो अभी आपके साथ है? जी साथ है। अच्छा। तो मतलब एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ है कैसे? गर्लफ्रेंड वाइफ दोनों। अच्छा। शादी होने वाली है। शादी होने, चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब एक पार्टनर ऐसा मिलता है कि जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जी जी, प्लस आपके अचीवमेंट्स भी आपको ला रहा है, आपको सक्सेस की ओर मतलब आगे धकेल रहा है। जी जी। उन्होंने जी बहुत मेरे मतलब कहने की बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया है। अच्छा। जैसे फैमिली की तरह मेरा साथ दिया उन्होंने, हमेशा मेरे साथ रही हैं, हमेशा मुझे मतलब आगे पुश किया है कि मतलब कि आप खेलो, चाहे आप कंपटीशन हार रहे हो चाहे जीत रहे हो, लेकिन आप खेलो। मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और औरों की तरह और ज़्यादा नाम कमाओ। अच्छा जी।
तो भाई चलो ये तो चलो समझ आई कि आप जो है जिम कैसे ज्वाइन किया, क्या आपके अचीवमेंट्स थी। भाई कभी घर वालों की तरफ से अपोज हुआ? मेरे भाई 10th क्लास का बच्चा स्कूल छोड़ के जिम जा रहा है, उसको एक 5 साल बाद लगी कि यार मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलनी है। फादर होते ना यार तू कहाँ करियर अपना बनाने जा रहा है, तेरे को इससे अच्छा अपना कुछ पढ़ाई लिखाई करके और आगे बढ़ना चाहिए। क्या फादर ने कभी अपोज करा चीज़ का? जी, फादर भी पहले कभी कुश्ती करा करते थे। अच्छा जी, तो मतलब फादर ने तो स्टार्टिंग से यही कहा है कि खाओ पियो और अपना नॉर्मली जिम करो। अच्छा। जब मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में आया तो घर वालों ने काफ़ी कहा मुझे पढ़ लो लिख लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो घर वाले इस बात से मैंने बहुत निराश हुए थे घर वाले मुझसे इस बात पे। तो फिर बाद में जब बॉडी बिल्डिंग में आया, जब मैंने अचीवमेंट्स किए, इंडिया जीत के आया, तो घर वाले बहुत खुश हुए और आज घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है साथ में। स्टार्टिंग में खैर इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज पूरा सपोर्ट है घर वालों का। तो भाई मतलब एक चीज़ में जानना चाहता हूँ, मेरे को जैसे दिखता है कि जब आप कटिंग पे आते हो तो बॉयल फूड शुरू कर देते हो। आपने बताया कि आपके पापा कुश्ती करते थे, बेकायदा वो दूध दही घी सबको प्रेफर करते होंगे कि बच्चा खाए, तंदुरुस्त रहे, हट्टा कट्टा रहे। जब वो आपको देखते थे कि वो बिल्कुल ही अपोजिट चल रहे हो, कि आपने दूध दही छोड़ के आप बॉयल फूड पे आ गए हो, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी आपकी तरफ? प्रतिक्रिया तो यही होती थी कि मतलब बहुत डांटते थे। अच्छा। कि क्या कर रहे हो, शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डिंग होती है, तो इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता बॉडी में, बल्कि इससे हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा। तब जाके उन्होंने धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया। खैर डांटते तो आज भी है। अच्छा। क्योंकि किसके माँ बाप चाहते हैं कि उनका लड़का भूखा मरे। अच्छा। इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब ये कटिंग पे आते हैं ना तो ये बड़े लिमिटेड हो जाते हैं खाने पीने की ओर। मतलब आपको बॉयल फूड ही खाना है, बॉयल वेजिस खानी है, आपने कैलोरीज काउंट करके खाना होता है। पर जो माता पिता हमारे जो ऑर्थोडॉक्स माता पिता हैं, जो पुरानी विचारधारा वाले हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा बच्चा घी खाए, मक्खन खाए, दूध दही खाए, क्योंकि घर में पड़ा बच्चा वो तो खा नहीं रहा, बच्चा खा रहा उबला खाना, जो देख के भी लोग पसंद नहीं करते खाना के। मतलब एक बॉडी बिल्डर वो खाना खाता है जो लोग पसंद नहीं करते खाने के लिए, ऑल्दो वो हेल्दी होता है और न्यूट्रिशियस होता है, पर लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। चलो भाई ये तो हुई आपके खाने पीने की। और आपने बताया कि आपके भाई स्ट्रगल कितना रहा, मतलब बॉडी बिल्डिंग आपने जब ज्वाइन करी, आपने देखा कंपटीशन भी खेलेंगे, आपने बताया कि आपको कई पहली बार तो गोल्ड भी नहीं आया, तो मन में निराशा भी होती है कि हाँ यार मेरा गोल्ड नहीं आया, पर आप अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स हैं, लगातार अचीवमेंट्स हैं। इनिशियल डे में आपकी क्या मतलब रही कि मैंने यार गोल्ड नहीं आ रहा, मुझे छोड़ देनी चाहिए? जी, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था क्योंकि 1-1.5 साल तक मेरा कोई गोल्ड नहीं आया। मैंने कंपटीशन खेले, हमेशा 5th पोजीशन 6th पोजीशन, जो कि ना के बराबर होती थी मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि 1.5 साल में मैंने इतनी तैयारी की, इतना पैसा खर्च किया बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ऑफ़ ले लिया, कम से कम 3 से 4 महीने का ऑफ़ लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने दोबारा बॉडी बिल्डिंग के उससे नहीं, मैंने नॉर्मली फ़ोटोशूट के लिए मैंने एक तैयारी की थी। अच्छा। तो मतलब विवेक बढ़ाना जो मेरे गुरुजी हैं, अच्छा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आकाश की कंपटीशन लड़ो एक। मैं नॉर्मली किसी के साथ गया था, तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कंपटीशन खेलना चाहिए। अच्छा। तो उनके कहने पे मैंने दोबारा कंपटीशन खेले, और कहते हैं ना कि बस लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया वहीं से ही। अच्छा। मतलब कि पहले कंपटीशन पे चढ़ते ही मुझे ऐसे कर दिया कि रैंक नंबर मतलब 38 साइड हो जाऊँ। अच्छा। तो मैं साइड में हो गया, मुझे लगा लो मेरे को निकाल दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि आपकी फिजिक्स सबसे बेस्ट है। अच्छा। आप विनर हो। तो भाई वो आपने देखा होगा कि एकदम आपको साइड कर दिया, आपको लगा होगा कि मतलब यार मैं तो इनके बराबर नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पता है मैं अलग सी बॉडी है मेरी, तो मेरे को साइड कर दिया। जी, मैं वही देख रहा था, मैं अपने आप को देख रहा था, मैं शिट यार मैं फिर दोबारा वही हो गया मेरे साथ। अच्छा। मैंने अच्छा नहीं फील हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने विनर अनाउंस किया ना, तब इतनी खुशी हुई कि बस अपने आप को रोक नहीं पाया। तो गुरुजी ने मेरे को राह दिखाई आगे। अच्छा। कि आकाश लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे कर्नाटक ले गए IBBF का कंपटीशन खिलाने। वहाँ पे मैंने ओवरऑल फिटनेस में फर्स्ट मारा। बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने प्लेस मारी वहाँ पे। मतलब सोचा नहीं था कभी मैं इतने बड़ा कंपटीशन भी कभी खेल पाऊंगा। भाई IBFF तो एक ऐसी फेडरेशन है जिसका में गोल्ड लाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। ठीक है मैंने आपको। जी। और उसके लिए आपने कितने टाइम में तैयारी करी? जी मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने मुझे बताया नहीं था कि वहाँ पे IBBF का कंपटीशन है। अच्छा। मुझे तो लगा था कोई नॉर्मल ही कंपटीशन होगा। अच्छा। लेकिन वहाँ पे गए, स्टेज देख के जब मैंने वहाँ पे बैनर पढ़ा कि IBBF का कंपटीशन, अच्छा, बाकी ऐसे मैं डर गया, वहाँ पे काँप गया एकदम से। अच्छा। तो बाद में गुरुजी ने थोड़ा मेरे को हौसला दिया कि आकाश डरने वाली कोई बात नहीं है, सब स्टेज एक जैसे ही होते हैं, आप चढ़ो और अपना 100% दो। चाहे आप हारो या जीतो, मतलब नहीं है कि आप जीतोगे, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप स्टेज के ऊपर चढ़ो
और अपना 100% दूँ। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखो। जी, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखो बस। अच्छा। मैं स्टेज पे चढ़ा, स्टेज पे चढ़ते के साथ ही ऑटोमेटिक ही वहाँ पे पब्लिक इतनी थी, थोड़ा मायूस सा हो गया था मैं। अच्छा। तो जैसे कि हमारे संजू हरियाणा भाई है, अच्छा। वो भी हमारे साथ ही खेल रहे थे। अच्छा। तो थोड़ा उनको देख के थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो गया। अच्छा, अपने यहीं से थे। जी जी जी। अच्छा। तो वो भी फिटनेस ही खेल रहे थे। अच्छा। बाकी जब वहाँ पे विनर अनाउंस हुआ, फर्स्ट प्लेस आई, सच में मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा। कि मतलब इतना बड़ा कंपटीशन मैं जीता हूँ। फैमिली को मैंने फ़ोन किया वहाँ से, फैमिली भी बहुत खुश थी। ठीक है, तो घर वाले तो इस बात पे थोड़ा मतलब रोने भी लगे थे। अच्छा। कि हाँ कि चलो इतना अच्छा मतलब किया लड़के ने। तो आज फैमिली का उस हिसाब से बहुत सपोर्ट है। भाई ज़िंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, इंसान की किस्मत भी बदलती है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहली सीढ़ी पे नहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो उसका मतलब आप आगे देखना छोड़ दो। ये काश हमारे साथ बैठे हैं जो एक लाइव एग्जांपल हैं, जिन्होंने पहली बार में कंपटीशन नहीं अचीव कर पाए पर उसके बाद लगातार 9 बार गोल्ड। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसको पहली स्टेज से अलग कर दिया जाता है, इसका मतलब उसकी इतनी अच्छी फिजिक है कि उसके लिए गोल्ड इंतजार कर रहा था कि उनको गोल्ड पहली फर्स्ट प्लेस दी जाएगी। चलो भाई, ये तो हुई आपकी गोल्ड की जर्नी की बात की, हमने क्या करा। मैं जानना चाहता हूँ, आप तैयारी करते हो, आप बता सकते हो कि आपने मेरे को लगता है कि आपने जब आप 2015 से कह रहे हो आप तैयारी कर रहे हो, 2015 से आपने लगातार तैयारियाँ करी हैं। भाई न्यू बिगिनर्स के लिए बताइए, जो बिगिनर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं इस वक्त, कि कितना खर्च आता है। क्योंकि ना जिम ट्रेनर्स क्या करते हैं कि यार आओ मैं 10,000 में तैयारी करवाता हूँ, कोई कहता है मैं लाख में, कोई कहता है 2 लाख में। आज तक कोई रियल अमाउंट नहीं पता चलता कि कितना तैयारी पे कितना खर्चा आता है। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताओ कि न्यू बिगिनर्स को तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या डाइट रखनी चाहिए, किस बारे में, मतलब कितना क्या सामान क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। जी, मैं तो बिगिनर्स को यही सलाह दूंगा कि किसी सामान के चक्कर में ना पड़ के, जैसे इंजेक्टेबल्स हो गया, इनके चक्कर में ना पड़ के पहले नॉर्मली अपना 6 से 7 महीने के लिए अपना नॉर्मली जिम करे, वर्कआउट करे। अच्छा। और अपनी नॉर्मली डाइट पे ध्यान दे। अच्छा। अगर वो स्टार्टिंग में इंजेक्शंस की ओर जाएंगे तो टैबलेट्स की ओर जाएंगे जी, वो चीज़ तो गलत है। अच्छा। क्योंकि बॉडी को भी मतलब इन चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि एक सहन शक्ति के लिए बॉडी को उन चीज़ों के लायक बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब ना अपनी सबसे पहले डाइट अच्छी करें और जिम में नॉर्मल वर्कआउट करे, कुछ ज़्यादा हाई वर्कआउट ना करे, नॉर्मल वर्कआउट करे। और इसी मतलब बाकी किसी ट्रेनर से अपना सलाह ले, अच्छी सलाह ले, मतलब इंजेक्टेबल्स में ना जाए। भाई जितने आपको देख रहे हैं, जी जी, कईयों को गेनिंग डाइट नहीं समझाती कि गेनिंग डाइट में वो क्या क्या खाया करें। जी। तो क्योंकि वो कई लोग कहते हैं ये आप बर्गर खा लो, जी जी जी, ये पिज़्ज़ा खा लो, कार्ब्स लोड करने, कार्ब्स ऐसे भी लोड हो जाते हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे और क्या बताओगे कि क्या गेनिंग डाइट होती है। जी जी, देखो गेनिंग डाइट में अपना होती है जी बनानास हो गए। अच्छा। ठीक है, अपना दलिया हो गया। अच्छा। चावल हो गया, पोटैटोस हो गए, और अपना प्रोटीन तो आपको ऐड करना ही होगा। अच्छा। डाइट में तो बस आपकी गेनिंग डाइट में आप यही सब रखिए और रोटियां भी रखिए। कई लोग कहते हैं कि रोटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, नहीं, आप गेनिंग डाइट में रोटी सबसे बेस्ट होती है। अच्छा। आप कभी भी रोटी बंद मत कीजिए। भाई कई ना हमारे लोग ऐसे होते हैं जो आप देख भी रहोगे, यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं। जी जी। वो कहते हैं ब्रेड खा लो, जी जी, रोटी मत खा लो, रोटी से बहुत ज़्यादा आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा फैट आ जाएगा आप बहुत मोटे हो जाओगे। भाई रोटी बढ़िया है या आपकी ब्रेड बढ़िया है? जी रोटी बढ़िया है। रोटी बढ़िया है जी, रोटी बढ़िया है। किस सेंस में रोटी बढ़िया है जी? एक बात बताओ सर, आप एक रोटी होती है, एक रोटी के अंदर कहते हैं कि मतलब 500-1000 कैलोरीज होती है। अच्छा। रोटी मतलब सॉरी कार्ब्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, और एक ब्रेड के अंदर आप कितने कार्ब ले लोगे? अच्छा। नॉर्मल ब्रेड होती है छोटी सी, ठीक है, अब आप खाओगे ना तो उससे आपकी भूख मतलब आपकी ना तो भूख पूरी होगी, ना तो उससे आप अपना पेट भर पाओगे। पूरे दिन आप भूखे खाली पेट वर्कआउट लगाओगे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप गेन कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से गेन करो। रोटी में ना तो कोई ऑयल होता है, ठीक है, सबसे कहते हैं ना कि सबसे हाई क्वालिटी कार्ब होता है रोटी में। मतलब और कोई स्वीटनेस भी नहीं डालते ना, प्रिजर्वेटिव? नहीं, कुछ नहीं। ब्रेड को बनाने में प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं, शुगर भी यूज़ करते हैं। तो वो ब्रेड और मतलब ब्रेड से बढ़िया हमारी देसी जो घर की रोटी है वो सबसे बढ़िया है जी, सबसे बेस्ट है। मैं आज भी खाता हूँ, मैं तैयारी के टाइम पे भी खाता हूँ रोटी। भाई जैसे कई लोग मैंने देखे ना कि जैसे स्टेज से पहले चढ़ने से पहले, अच्छा वो कार्ब्स कौन से खाते हैं भाई? जी कार्ब्स जी सबका अपना अलग अलग है। कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, मतलब सबका अपना अलग अलग है। लेकिन मेरा क्या है, मैं एक छोटी चॉकलेट और अपना एक नॉर्मली एक रोटी, अच्छा, अपना एक रोटी खा के अपना स्टेज पे चढ़ जाता हूँ भाई। इससे पूरी एनर्जी आ जाती है वापसी? जी बिल्कुल। स्टेज पे आप परफॉर्मेंस देखना मेरी। अच्छा जी दोस्तों, आपने परफॉर्मेंस तो इनकी पहली देख ली होगी कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस है। भाई 9 गोल्ड ऐसे आसान नहीं होते, तैयारी में मेहनत लगती है, पैसा लगता है। पैसा तो एक सेकेंडरी है, पैसा तो बहुतों के पास है भाई, पर जो शरीर से मेहनत निकालनी होती है वही जिम में आके मेहनत करके जो गोल्ड की अचीवमेंट्स के लिए और देखता है ना, फोकस रखता है अपना गोल, वही इसको अचीव कर पाता है।
तो भाई जर्नी सुनी, आपकी अचीवमेंट सुनी, स्ट्रगल सुना, आपके फ्यूचर के क्या प्लान है भाई? फ्यूचर के प्लान है तो अभी तो मेरे को शेरू की तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर से। अच्छा, तो भाई मतलब शेर वालों को कहो कि गोल्ड पहले तैयार रखें आपके लिए। बिल्कुल जी, कोशिश पूरी है। तो दोस्तों सुनी इनकी कहानी। दोस्तों स्ट्रगल बहुत था इनकी लाइफ में भी। घर वालों की बातें सही कि आप क्यों जिम जा रहे हो, क्योंकि जिसके फादर कुश्ती करते हैं, मतलब पहलवान रह चुके हैं, और जिसका बेटा बॉयल खाना खा रहा हो, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। होता है ना, घर में टेंशन का माहौल होता है कि ये बेटा कर क्या रहा है, क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन और ये न्यू जनरेशन है, इनको पता है कि हाँ इनको अपना शरीर कैसे बनाना है, ये प्रॉपर गाइडेंस में चलते हैं। भाई एक बार ऑफ सीजन में एक बार अपनी बॉडी तो दिखा दो। ऑफ सीजन में तो एक बार डोला ही दिखा दो भाई। हाँ बाइसेप्स दिखा दो, देख लो भाई साहब। भाई कितने का होगा डोला? मैं कभी नापता नहीं हूँ जी। नहीं नापते? नहीं जी, कभी नहीं नापता। अच्छा। क्या होता है कि एक बहम हो जाता है कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए नापता नहीं हूँ। बट कंपटीशन टाइम पे मतलब कम होके भी 16.5-17 डॉलर रहता है कटिंग में। भाई कटिंग में जब आप जाते हो तो आप किस चीज़ का सेक्रीफाइस करते हो? जब मैं सेक्रीफाइस बोलता हूँ ना, देखो नींद, प्यास, भूख, वो तो सबको कुछ पता है कि यार, क्योंकि एक मेहनत है ये, इसमें मैंने सुना है डबल मेहनत करते हैं जब कटिंग पे जाते हैं। भाई उसके अलावा फैमिली के तरफ से, खाने पीने की तरफ से आपके क्या क्या सेक्रीफाइस होते हैं? सेक्रीफाइस तो जी देखो, मतलब जब मैं डाइट पे आता हूँ ना, जैसे कि मैंने सोच लिया कि कल से तैयारी करनी है, तो आप मानोगे नहीं कि मेरा जो 1.5 से 2 महीने का टाइम है ना, वो तो ऐसा बॉयल पे निकल जाता है कि सामने बर्गर भी आते हैं। मेरे को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, बर्गर मेरे को बहुत पसंद है। देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जब घर में आता है, भाई लेके आते हैं, तो काफ़ी मतलब देख के ना काफ़ी निराशा होती है कि काश कि मैं भी नॉर्मली अपना मतलब खा सकता, अपना इन्हीं की तरह मौज में रह सकता। लेकिन जी वही बात है ना कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा, सेक्रीफाइस ही सब कुछ है यहाँ पे। इनका कहने का सिंपल एक मतलब है कि आप अपने कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आप अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो आपको ये पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सबसे दूर रहना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर करना, और प्लीज़ कमेंट में ये जरूर लिखना कि नेक्स्ट विनर इज़ आकाश फॉर द शेरू क्लासिक। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। हम मिलते हैं आपको अगले एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।